कि बेटी घर ब्याह के योगी भई और चिंता अति दिल में छाती है। और ये आप सुन रहे हैं देव स्टूडियो के प्रबल स्वजन से, जो आपके बीच में ये कथा पहुंचा रहे हैं, जो आज हमारे इस भारत देश में दहेज की मार चल रही है। जो गरीब परिवार के लोग हैं अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं और कर भी देते हैं, तो हमारी उन बेटियों की दशा देखिए। और हमारे साथ में नाल पर साथ दे रहे हैं हमारे राहुल बेटा, जो ग्राम ललुआ के रहने वाले हैं, और चिमटा पर प्यारी प्यारी जानकार हमारे बड़ी भ्राता रुकम सिंह शास्त्री जी, और हमारे पास में बैठे हैं हमारे लघु भ्राता तनवीर भैया। बेटी घर ब्याह के योगी भाई, चिंता अति दिल में छाती है। घर बार और परिवार देखी, पीले दी हाथ कराई है। चिंतायत दिल में छाई रही, पीले हाथ कराई है। दिल में अति चिंता लागी रही, अब कैसी हुई सगाई है। आज माँ बाप को बड़ी चिंता होने लगी है, क्योंकि बेटी अगर शादी के योग्य हो जाती है तो हर माँ बाप को चिंता लग जाती है कि हमें अपनी बेटी के पीले हाथ करने चाहिए। लेकिन बेचारे बहुत गरीब हैं, क्या करें। पिता अपने मन में सोचने लगे हैं, हमारे प्रभु अब मैं क्या करूं कि अरे मन में अति चिंता छाई है। कैसी हुई बिटिया की सगाई है। आज पिता सोचने लगे हैं क्या करें, हमारे पास में इतना धन पैसा नहीं है, अपनी बेटी के हाथ कैसे पीले करें। मन में अति चिंता छाई रही, कैसे बिटिया की सगाई है। और पास मेरे कछु दाम नहीं, कैसे पीले हाथ कराऊंगा। आज पिता
सोचने लगा है, प्रभु मैं क्या करूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं और इस समाज के लोग बिन पैसे की शादी नहीं करेंगे, बड़े दुखी होते हैं। करता की नजरी निराली है, कैसे कर दूं अब शादी है, मन में अति चिंता छाई गई, कैसे अब कर दूं शादी है। आज पिता को बड़ी चिंता होने लगी, सोचने लगा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं जो अपनी बेटी की शादी कर दूं। तो आज मैया कहने लगी है, स्वामी आप चिंता क्यों कर रहे हो, अगर हमें प्रभु ने बेटी दी है तो शादी के लिए भी प्रभु पर भरोसा करिए। और बोली, अरे स्वामी क्यों मन में चिंता छाई, सोचने लगी है स्वामी, अरे स्वामी दिल में क्यों चिंता छाई, अरे सब पार करेंगे यदुराई। अरे प्रभु से ठोर लगाओ स्वामी, अरे वो ही सुनेंगे अंतर्यामी। अरे विधना की गति निराली, और समझ में नाई कछु है आती, आज मैया कहने लगी है, स्वामी चिंता की कोई बात नहीं है, अपनी बेटी के लिए घर परिवार देखिए, सब वही प्रभु परमात्मा करेंगे, हमारे तुम्हारे करने से क्या होगा। अरे हिलकी सी भरी गई मात दिल में घबरावे, तुम चले जाओ मेरे नाथ, कृपा उनकी है जावे। अरे दुनिया के ही रक्षक वो ही, और नैया पार करें अधुराई, और इतना से चले जाओ मेरे स्वामी, और होगा वही जो करता। आज मैया कहने लगी है, स्वामी आप चले जाओ, वही होगा जो प्रभु ने अपने नसीब में लिखा है। आज पिता ने इतनी बात को सुन, आज बेचारा घर से चला है,
चलते चलते बहुत दूर निकल गया। रास्ते में एक नगर पड़ा है, वहां पर जाकर के देख और एक गांव में पहुंचा। आरे चल दीने तत्काल भूप नहीं पल की देर लगाई रे। चल दीने तत्काल भूप नहीं पल की देर लगाई रे। और चलत चलत बहुत दूर पहुंच गए, समझ कछु नहीं आई रे। आज उस गांव में पहुंच जाते हैं, फिर एक व्यक्ति मिला, बोले अरे मिलो एक इंसान जाए की दिल की बात बताई रे। मेरी बेटी ब्याह के योग्य भाई कहीं दूर में करूं सगाई रे। एक गांव में पहुंच गया, एक व्यक्ति के पास खड़ा हो गया, कहने लगा मुझे अपनी बेटी के लिए वर की तलाश है, मुझे कहीं अच्छा घर वर नहीं मिल रहा। तो वो व्यक्ति कहने लगा है कि आप की औकात क्या है जो आप हमारे परिवार में अपनी बेटी की शादी कर सको। और बोला अरे हाथ जोड़ के कहीं सुनो तुम मेरी वो तुम। अरे हाथ जोड़ के कहीं नात मेरी अर्ज सुनो ये दुराई रे। मुँह पे नहीं कछुए है तो नात मेरी कर लो आप सगाई रे। पास में पहुंचा, कहा है मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। तो वो इंसान कहने लगा है करे तुम्हारी औकात मेरे घर में शादी के लिए नहीं है, मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकता। अगर शादी करना चाहते हो तो मेरी एक डिमांड है, अगर पूरी कर सको तो हमसे बात करो और न आप यहां से चले जाओ। और बोला घर पास हमारे आए हो तो मांगी मेरी स्वीकार करो। बोला घर पास हमारे आए हो मांगी मेरी स्वीकार करो। घर इतना हो तो बात करो, नहीं मर्जी आप चले जाओ। बोला अगर हमारी डिमांड को आप पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हारी शादी कर लूंगा, न चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ। बोला 10 लाख कैसे गाड़ी चाहिए, घर हो तो आगे बात करो। इज्जत के साथ
आए हो इज्जत के साथ चले जाओ। कहा आप हमारे घर पे इज्जत के साथ में आए हो और इज्जत के साथ में चले जाओ। अगर इतना दे सकते हो तो आगे बात करो, और न कोई बात नहीं है। आज वो बेटी का पिता कहने लगा है कोई बात नहीं है, मेहनत मजदूरी करके हम अपनी बेटी की सगाई आप ही के परिवार में करना चाहते हैं। आज भक्तों जब सारी बातचीत हो गई तो आज पिता घर पर पहुंचा। जब घर पर पहुंचा तो पत्नी ने देखा कि मेरे स्वामी मेरी बेटी के लिए परिवार देखने के लिए गए थे और न जाने क्या कारण है उदास से लग रहे हैं। घर पहुंचे कहने लगे सुनो प्रिय मेरी बात, पैसा है ना पास में कैसे हुई पीले हाथ। आज कहने लगे हैं घर देखा है, परिवार देखा है, बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो आज वो मां कहने लगी है स्वामी क्या कारण है, आप इतने मनहीन इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो। और बोली कि किसी कारण से प्रीतम प्यारे और गई तन की और बदली रूहानी है। वो मां किसी कारण से प्रीतम प्यारे गई तन की बदली रूहानी है। क्या ज्यादा कुछ ये मांग लिया, चेहरे पे खिला सन्नाटा है। आज वो बूढ़ी माँ कहने लगी स्वामी क्या कारण है, कुछ ज्यादा मांग लिया। और बोली क्या मांग लिया इतना ज्यादा, स्वामी मैया को बतलाओ। हो सावधान चुप मौन खड़े, कुछ इस बूढ़ी को बतलाओ। आज बूढ़ी माँ कहने लगी स्वामी कारण क्या है, आप मौन खड़े हो, बोलते क्यों नहीं हो, कुछ ज्यादा मांग लिया। तो आज वो बूढ़ा पिता कहने लगा है प्रिय
तुझे क्या बताऊं। और बोला 10 लाख नगद गाड़ी मांगी, कैसे लेकर के आएंगे। यह चिंता यही मेरे मन में, अब कैसे प्यार चाहेंगे। आज बूढ़ा पिता कहने लगा है, प्रिय चिंता की तो बात है, 10 लाख नगद और एक गाड़ी मांगी है, कहां से लाएंगे, क्या करेंगे। 10 लाख नगद गाड़ी मांगी, अब कैसे लेकर आएंगे। यही चिंता मन में छाई रही, अब कैसे प्यार चाहेंगे। आज बूढ़ा पिता कहने लगा है, क्या करें प्रिय। आज मैया कहने लगी है, कोई बात नहीं है, जो भी है सब देख लेंगे, लेकिन बेटी के हाथ को पीला करना है। अरे घर बार परिवार छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन हमें अपनी बेटी की शादी तो करनी ही है। आज जब इतनी बात उसके एक पुत्र था, उसने सुनी तो पास में आया, कहने लगा है, पिता क्या कारण है। आंखों में आंसू और कहने लगा है कि आप चिंता न करें, हमें अपनी बहन की शादी करनी है, हम दूर देश चले जाएंगे, इतना पैसा कमा करके लाएंगे जो हम अपनी बेटी की शादी कर सकें, अपनी बहन की शादी कर सकें। और बोला कि हम परदेश में जाएंगे, बहना को ब्याह रचाएंगे। पिताजी रोने की कोई बात नहीं है, मैं परदेशों में जाऊंगा और इतना पैसा लेकर के आऊंगा जो अपनी बहन की शादी कर दूं। अरे हम परदेश में जाएंगे, वहां से हम पैसा लाएंगे, पैसे से आकर ओ पापा बहना का ब्याह रचाएंगे। कहने लगा है, रोने की कोई बात नहीं है, हम परदेशों में जाकर के इतना पैसा कमा करके लाएंगे, और जहां तक एक बार के लिए हमारी अस्थि भी बिगड़ जाए तो कोई तमन्ना नहीं है, लेकिन हमें अपनी बहन की शादी करनी है। आज भक्तों, आज बड़ी धूमधाम के साथ में अपनी बहन का विवाह किया है। आज बहन डोली में बैठ करके चलने लगी है तो अपने भैया की गलवैया को भर लिया, रोने लगी है और बोली है, भैया तूने मुझे इतने लाड़ प्यार से पाला, इतना दुलार दिया, लेकिन भैया मैं तेरे प्यार को कभी भुला नहीं सकती। और
रो करके कहने लगी है, भैया तेरी बहन तो भैया आज हो गई पराई है। आज बहन की विदाई हुई है तो आज बहन भैया की गलबैयां भर करके रोने लगी है। भैया मैं तेरे साथ में खेली कूदी पली बड़ी हुई, लेकिन भैया आज मैं तेरा आंगन तेरा साथ छोड़ करके जा रही हूँ। भैया भैया तेरी बहन तो आज हो गई पराई है। छूटा माँ का आंचल छूटा सब नाता है, थी किस्मत ये मेरी, थी किस्मत ये मेरी, साथ सबका छूटा है। बोली भैया नाजों के साथ रही, नाजों से पाला था, क्या कमी बनी भैया, कोई कमी बनी भैया, आज कर दी पराई है। क्या कमी बनी भैया, क्या कमी बनी भैया, आज कर दी पराई है। आज बेटी डोली में बैठ करके चली है, भैया रोता रह गया, पिता मां रोते रह गए। आज बेटी अपनी ससुराल में पहुंची है, कुछ समय व्यतीत किया, लेकिन इन दहेज की लोभियों ने बेटी को सुख नहीं हो मिलने दिया है। दुखों के अंबार लगने लगे, बेटी दुखी होने लगी है। आज अपने पिता से कहा है फोन पर कि पापा मेरी ससुराल के लोग मुझे जीना नहीं दे रहे हैं, मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। पापा तुमने मेरे साथ में तो अच्छा किया, लेकिन ससुराल के लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, मैं इतने दुखों में समय बिता रही हूं। और कहा दुखों में समय बिताने लगी और मर मर के समय बिताती है।
बेचारी सुबह भोजन कर लेती है तो शाम को भोजन नहीं मिलता, जब शाम को भोजन कर लेती है तो सुबह भोजन नहीं मिलता। उन दहेज के लोभियों ने वो हालत बना दी उस बहन की। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। दुखों के साथ बिताने लगी, मरी मरी के समय बिताने लगी। भर पेट न भोजन खाती है, मुश्किल से समय बिताती है। और वो बेटी कहती है कि ओरे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया जो आज ये दिन मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या कर्म किया है परमेश्वर, मेरी एक समझ नहीं आई है। जो कुछ मांगा मैंने घर से, पापा ने करी सगाई है। आज वो बेटी कहती है, इन परिवार के लोगों ने जो भी मांगा मेरे पापा ने सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी मेरे परिवार के लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। मेरे पापा ने घर परिवार छोड़ दिया, सब कुछ बिक गया, मेरी सगाई कर दी, लेकिन क्या करूं। घर ही न हुए मम्मी पापा, कर्जा की मची तबाही है। आज बेटी अपने पिता को फिर ऐसे पत्र लिखाती है। आज बेटी घुटनों में सर देकर के रोने लगी है। कहा है कि धन के लोभियों ने मेरे पिता को बर्बाद कर दिया, लेकिन आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे पिता, मेरी बूढ़ी माँ, मेरा भाई घरहीन हो गया। आज बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन मेरी सगाई कर दी, लेकिन फिर भी इस धन के लोभियों ने मुझे एक चैन की रोटी नहीं दी। आज अपने पिता को पत्र में लिखा है कि पिता, अगर आप मुझे देखना चाहते हो तो इसी वक्त आ जाओ, क्यों कि जितना समय बीत रहा है उतना ही मेरी मौत का समय आ रहा है। और पत्र में लिखती है, पापा मुझ पे बनी कौन सी भूल, पिता तुम मेरी खबर नहीं ली रे। जब अपने पिता को पत्र लिखती है कि पिताजी, जब से आपने मेरी सगाई की पीछे मुड़ करके नहीं देखा, कभी मुझे ये नहीं पूछा कि बेटी तू कैसी है। आज पत्र में लिख रही है, मोपे बनी कौन सी भूल पिताजी, खबर नहीं मेरी
सगाई। ओ बबुला मेरी नाई खबरिया लीनी रे। रो रही है, कह रही है बबुला पापा कौन सी भूल बन गई। अरे करके पराई मोए पिता तुमन बात न दिल की पूछी रे। मुझ कौन सी भूल भई बबुला जो खबर नाई मेरी दीनी रे। पत्र में लिख रही है, पापा ऐसी मुझसे कौन सी भूल हो गई जो तुमने मुझे ऐसे छोड़ दिया। कभी तुमने मेरे दिल की बात नहीं पूछी। पिताजी और यहाँ के लोग मुझे इतना तंग कर रहे हैं। मेरे सास ससुर और सास ससुर मोई बात न पूछे और कड़ी बड़ी निठुराई रे। और कर दई गात पिया मेरे ने कोई हो नाज सहाई रे। कह रही है पिता तुमने जिसके पीछे मुझे छोड़ा वो भी मुझे बात नहीं पूछते हैं कि तू कैसी है कैसी नहीं है। अब मैं किसके सहारे पर रहूंगी पापा। और तेरे करी तुमने ओ पापा तुम्हें बिटिया ना मिल पावेगी। और जहर खाई क्या फांसी देती तेरी बिटिया यहाँ मरी जावेगी। आज कहने लगी है पापा अगर तुमने देर आने में की तो तुम्हें मैं नहीं मिल पाऊंगी, तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। पापा जहाँ तक हो वहाँ तक जल्दी आ जाना, क्यों कि जो समय व्यतीत हो रहा है वो काफी है पापा। अरे तेरे करी जो आने में तेरी बिटिया ना मिल पाएगी। और जहर खाई या फांसी देगी बिटिया तेरे प्राण गंवाएगी। आज जब इतनी खबर उस बूढ़े पिता को मिली है तो पिता ने जैसे ही खबर को पढ़ा है तुरंत ही चल दिया है। आज अपनी बेटी के पास में पहुंचा, तब तक बेटी ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। आज वहां पर पहुंचा है, देखा कि मेरी बेटी की लाश पड़ी हुई है। आज बूढ़ा पिता हिलकी भर के रोने लगा है, कहने लगा है बेटी मैंने तेरे साथ में बहुत बुरा किया। अरे हिलकी सी भरी गई पिता
आज गैया सी डकराई रे। आज बूढ़ा पिता बेटी की लाश पर बैठ करके रुदन कर रहा है, कहने लगा है वारे प्रभु मैंने सब कुछ लुटा दिया है, लेकिन इन दहेज के लोभियों ने मेरी बेटी को मरवा ही दिया। अरे लकी सी भर गई पिताजी, और रोई रोई रुदन मचाई रे। और कहा करी कित जाए लली मेरी ये समझ नहीं आई रे। आज पिता कहने लगा है बेटी मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, कुछ कर भी नहीं सकता। आज वक्त लाश पड़ी है, पिता रोदन कर रहा है। तो अब यहाँ से आगे की कथा वॉल्यूम नंबर 2 में आप श्रवण करेंगे। अब तू कर ले हरे को भजन, जगत दुई दिन को मेला है। धन बीर कर ले भक्ति को भजन, जगत दुई दिन कोई मेला है। दुई दिन को मेला है, जगत दुई दिन कोई मेला है। राहुल कर ले हरे को भजन, राहुल कर ले हरे को भजन, जगत दुई दिन को मेला है।